आप सब जानते हैं हम इस साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा योगदान देना चाहते हैं। और अभी हाल ही में हमने बहुत सारे कैंप्स लगाए। वर्ल्ड हेल्थ डे में एक मैसेज दिया कि अब भारत में एक संस्था ऐसी आ चुकी है, एक परिवार ऐसा आ चुका है जो बहुत नेक भावना से, बहुत सच्चे मन से देश की परिस्थिति को बदलना चाहता है। हम नया भारत बनाना चाहते हैं, जो भारत बीमार नहीं होगा, जहां पर हर कोई स्वस्थ होगा। तो आप में से बहुत सारे साथियों ने कैंप्स लगाए, मैंने फोटोज देखी, वीडियोस देखी। कौन कौन इस एक्टिविटी को अभी भी जारी रखे हुए हैं, कौन कौन अभी भी जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कैंप्स लगाकर, और अभी भी आपने इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखा है अपनी टीम में, जल्दी से हैंड रेज करके एक बार मुझे बताइए। शैलेश जी, लखन जी, तो बहुत सारे हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं। संजीव जी, विपिन जी, बहुत सारे हैंड रेज हैं। दैट्स ग्रेट। दैट मीन्स आप अपने मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। आपने देख लिया कि अगर हम कैंप लगाते हैं, अगर हम एक सच्ची भावना से, लोगों की मदद करने की भावना से उन्हें एजुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स पर, उनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उन्हें पैरामीटर्स दिखाते हैं, तो हम स्वास्थ्य की दिशा में वाकई में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखिए। जरूरी नहीं है, शुरुआत हो चुकी है वर्ल्ड हेल्थ डे से, लेकिन जरूरी नहीं है उसे हमें रोकना है, हमें उसे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये साल हमने समर्पित किया है खुद को हेल्थ मिशन की ओर, यानी स्वास्थ्य क्रांति लाना चाहते हैं। हम एक बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं और इसकी जरूरत है। आप सब जानते हैं, डेटा, आंकड़े, सब कुछ आपके सामने है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्वे आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत में 60% तक की मौतें लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से हैं, जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, थायराइड है, शुगर प्रॉब्लम, जो भी मेटाबॉलिक एरर्स हैं हमारी बॉडी में। तो ये सब जो मौतें हैं, 60% से ज्यादा मौतें ये लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से हो रही हैं। और हमें अपने देश में एक ऐसी क्रांति लानी है, एक ऐसा ज्ञान देना है, एक ऐसा जीवन जीने का तरीका बताना है जिससे हम इस आंकड़े को कम कर सकें, इसको खत्म कर सकें, और लोगों को एटलीस्ट लाइफस्टाइल डिजीजेस से होने वाली मौतों से, होने वाली प्रॉब्लम से बचा सकें। तो इसके लिए हम समर्पित हैं। हम नया भारत बनाने के लिए समर्पित हैं। हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए समर्पित हैं। आपको याद होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, किसी ना किसी से सुना होगा, अपने दादा दादी से, नाना नानी से, कि भारत कभी एक ऐसा समय था जब भारत विश्व गुरु था। तब वहां पर बीमारी की बात नहीं होती थी, तब वहां पर हर कोई स्वस्थ होता था, वहां पर आयुर्वेद की बात होती थी, वहां पर जीवन जीने के तरीके की बात होती थी, ध्यान की बात होती थी, योगा की बात होती थी, मेडिटेशन की बात होती थी, और वहां पर रेकी की बात होती थी। तो वो सारी साइंसेस हमारे पास थी, हमारे पास वो पहले से सारे के सारे खजाने थे, जिसे हमने छोड़ दिया और शायद हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की तरफ चले गए, बीमारी की तरफ चले गए। लेकिन आरसीएम ने कहा कि अब बहुत हुआ, हम वापस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, वापस भारत को स्वस्थ बनाएंगे, और उसी ज्ञान को वापस लेकर आएंगे। आपने देखा होगा जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, अब जैसे गुरुकुल की स्टार्टिंग हुई, सुबह 5 बजे से गुरुकुल का सेशन चल रहा है। हम चीजों को सिर्फ बोल नहीं रहे, थेरेटिकली हम कर भी रहे हैं, प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तरीके दे रहे हैं उसे इंप्लीमेंट करने के। तो सुबह 5 बजे गुरुकुल का सेशन स्टार्ट हुआ योगा से, और कैसे योगा करवाया गया इतने अच्छे प्रोफेशनल तरीके से आपने देखा। उसके बाद मेडिटेशन पर सेशन हुआ, उसके बाद रेकी पर सेशन हुआ, उसके बाद अब हेल्थ पर एजुकेशन हो रही है, नॉलेज हो रही है। यानी हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सारे तरीके दे रहे हैं लोगों को स्वस्थ करने के, देश में एक नई क्रांति लाने के, उस विज्ञान को वापस लाने के, उस ज्ञान को वापस लाने के जिसको हम भूल चुके हैं। हमने पूरे देश को एक कॉन्सेप्ट दिया, सीड्स। सीड्स जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जो क्योंकि आज की भाषा में उसे सरल बनाना बहुत जरूरी है ताकि हर कोई उसे समझ सके, उससे के साथ जुड़ सके। तो ये जो सीड्स का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम स्लीप, इमोशनल हेल्थ, एक्सरसाइज, डाइट, सप्लीमेंट्स का नाम देते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके अगर रूट्स पे जाएं, जड़ों में जाएं, तो ये हमारी उन आयुर्वेदिक साइंसेस से ही प्रभावित है। हम हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। आज की डेट में लोगों के लिए इतना आसान हो चुका है कि कोई वो, किसी को कोई भी बीमारी है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, सिंपल वो एक दवाई लेते हैं, उनको लगता है उनके नंबर्स कंट्रोल है, सब कुछ ओके है। लेकिन वो भूल चुके हैं कि हमारा शरीर खुद की हीलिंग कर सकता है अगर हम उसे सही इन्वायरमेंट दें। हमें दवाइयों पे पूरी जिंदगी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस भी कहती है कि अगर कोई भी दवाई आप लगातार कुछ सालों के लिए लेते हैं, वो लीवर टॉक्सिसिटी करेगी, आपके लीवर को डैमेज करेगी, किडनी को डैमेज करेगी।
तो ये दवाइयों की जो एक्सेप्टेंस है, इसको हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना है और अपने आयुर्वेदिक साइंसेज, अपने विज्ञान, अपनी जड़ों से जुड़ना है, जीवन जीने के तरीके को सीखना है जो हम सिखाने के लिए आए हैं। जो आरसीएम आगे आया है कि हम अपने जीवन जीने के तरीके को चेंज कर लेंगे, लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे, कुछ सुपर फूड्स ऐड कर देंगे, कुछ सप्लीमेंट्स ऐड कर देंगे, तो हम बीमारियों के रूट कॉज पर काम कर सकते हैं, दवाइयों को बंद भी कर सकते हैं और फिर से स्वस्थ हो सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सीड्स का, जो हमें सिखाता है कि सही टाइम पे हमें सोना है, हमारे लिए स्लीप हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये हमारे आयुर्वेदिक साइंसेज में भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद अपनी एक्टिविटीज को कम कर लो, अपने बॉडी को स्लो डाउन कर लो, सही टाइम पर सो जाओ, सही टाइम पर उठ जाओ। मेडिकल साइंस इसे सर्केडियन रिदम का नाम दे रही है। मेडिकल साइंस अब कह रही है कि हमारी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो गई है, हम सुबह जल्दी नहीं उठते, हम टाइम पे सोते नहीं, इसलिए लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं। तो अगर हम ये सीड्स को फॉलो कर लेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं। इमोशनल हेल्थ पर काम कर लेंगे। आज मेडिकल साइंस कह रही है कि 90% ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक, यानी वो हमारे दिमाग की वजह से हैं, हमारे स्ट्रेस की वजह से हैं, बोझ की वजह से हैं जो हमने अपने दिमाग पर डाला हुआ है। आज अमेरिका जैसे देशों में डॉक्टर्स ने पूछना शुरू कर दिया, अगर कोई थायराइड का, बीपी का, शुगर का पेशेंट उनके पास आता है, डॉक्टर्स पूछते हैं कि क्या हुआ है आपके साथ, ऐसा क्या घटना हुई आपकी जिंदगी में, ऐसा क्या हुआ, क्या इमोशनल बर्डन आपने कैरी किया हुआ है जिसकी वजह से ये बीमारी हुई। इवन कैंसर पेशेंट्स तक को ये पूछा जा रहा है और उनके दिमाग से वो बोझ निकाला जा रहा है, तब जाकर हीलिंग हो रही है। तो इमोशनल हेल्थ पर हम काम करना चाहते हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं कि आप अपने इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखिए। एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि हमारा शरीर जो है वो चलने के लिए बना हुआ है, बैठने के लिए नहीं बना हुआ। सक्रिय रखें अपने शरीर को, मूवमेंट में रखें अपनी बॉडी को, और जिसे खुशी से रखें। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करना एक जबरदस्ती पनिशमेंट हो गई, नहीं, हम ओवरऑल अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, मूवमेंट में रखें, हमें हमारा शरीर मिला है उसे सक्रिय रखें। डाइट का ध्यान रखें, ये आयुर्वेद में भी इस पर, इवन गीता में भी इस पर लिखा हुआ है कि हमारा आहार बिल्कुल सही होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। सप्लीमेंट्स जो सुपर फूड्स हैं, जब प्रकृति कोई ना कोई प्रॉब्लम देती है, कोई ना कोई समस्या देती है, तो सोल्यूशन भी साथ में देती है। तो ये सप्लीमेंट्स जो आरसीएम दे रहा है वो प्राकृतिक हैं, टोटली प्लांट बेस्ड हैं, नेचुरल है, और ये सोल्यूशंस हैं, एक तरह से सुपर फूड्स हैं जो आज की प्रॉब्लम्स को होने नहीं देंगे। और अगर ऑलरेडी डिजीजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं स्पेशली, तो उनका सोल्यूशन करके देंगे। तो ऐसे सुपर फूड्स हमारे पास हैं। गुरुकुल की नॉलेज हमारे पास है। हर रोज गुरुकुल में हम सुनते हैं, बहुत सारे सेशंस खुद टीसी सर ने किए हैं कि आप अपने पेट को पूरी तरह ना भरें, थोड़ा खाली भी छोड़ें ताकि डाइजेशन का प्रोसेस सही होता रहे। ये नॉलेज हम दे रहे हैं और ये नॉलेज डीप आयुर्वेदिक साइंसेज में बताई गई है कि कितना जरूरी है ऐसा करना। तो ये हम डेली बेसिस पर सीख रहे हैं। हम डेली बेसिस पर सीख रहे हैं कि अगर हम सूर्य अस्त के बाद भोजन खाएंगे तो कितने सारे हेल्थ इश्यूज हमें हो सकते हैं, और ये साइंस भी इस चीज को प्रूव कर रही है। तो हम ये फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे साथी मैंने देखा गुरुकुल में अब ये कहने लगे हैं कि हमने रात का खाना बंद कर दिया या हल्का कर दिया। बंद करने को नहीं मैं कह रही, लेकिन रात का खाना सूर्य अस्त से पहले अगर हम ले लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है और हमारी डाइजेशन के लिए ज्यादा अच्छा है। हमारी बॉडी हीलिंग पर काम कर पाएगी अगर हम जल्दी खाना ले लेंगे। अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो हमारी बॉडी रिपेयर कर पाएगी। ज्यादातर लाइफस्टाइल डिजीजेस का बहुत बड़ा कारण ये है कि हम टाइम से सोते नहीं हैं, हमारी बॉडी हीलिंग नहीं कर पाती, हमारे बॉडी सेल्स को रिपेयर नहीं कर पाती, क्योंकि हम उसे क्वालिटी स्लीप नहीं दे रहे। मानसिक तौर पे खुश होना बहुत जरूरी है और हमें एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप मिल चुका है। आरसीएम एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप है, एक ऐसा परिवार है जो मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें दे रहा है। और यहाँ हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि असली सेटिस्फेक्शन हमें तब मिलती है जब हम अपने से ऊपर उठकर दूसरों के लिए काम करते हैं। एक पर्पस होता है हमारे जीवन का, तो हम असली सेटिस्फाइड फील करते हैं, खुश फील करते हैं, मेंटल तौर पे हैप्पीनेस फील करते हैं। और अगेन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी संस्था है जो हमें दूसरों के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। एक मिशन पर हम सब मिलकर काम करते हैं। तो इमोशनल वेलबींग पर हमें जो भी संस्कार हमें मिलते हैं, तो हम इमोशनल वेलबींग पर काम कर रहे हैं, एक सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, एक्सरसाइज पर काम कर रहे हैं, डाइट पर हमें एजुकेशन नॉलेज बार बार मिलती रहती है। अब मुझे लगता है कि हम सबको मालूम है, स्पेशली जो जितने भी साथी आरसीएम परिवार से जुड़े हुए हैं या जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं, सबको मालूम है कि हमें प्रोटीन लेना है, हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी, बी 12 लेना है, हमें साइंटिफिकली सब कुछ मालूम है।
तो ये ज्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं है। तो हम ऑलरेडी हेल्थ में एक कदम आगे हैं। एटलीस्ट हम खुद की सेहत तो बेहतर कर रहे हैं, अपने परिवार की सेहत तो बेहतर कर रहे हैं, अपने जानने वालों की सेहत बेहतर कर रहे हैं इन छोटी छोटी साइंटिफिक नॉलेजेस से। तो ये आप देखिए, हमें मालूम है कि हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि उन्हें प्रोटीन लेना है, उन्हें नहीं पता कि उन्हें ओमेगा 3 लेना है, लेकिन हमें मालूम है और हम उस पर काम कर रहे हैं। प्लस हम सीड्स की नॉलेज उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उस नॉलेज को पूरे इंडिया तक लेकर जा रहे हैं। सीड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट सपोर्ट जो आज के डेट में चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमारे वेदों, शास्त्रों, आयुर्वेदिक साइंसेस से जुड़े हुए हैं। ये नेचुरल हैं। आज अगर मैं मधुसन्यम रस की बात करूं तो वो आपको मालूम है, तो आयुर्वेदिक जितने भी सुपर फूड्स की बात हुई है आयुर्वेदा में, तो उसकी फॉर्मुलेशन से तैयार किया मधुसन्यम रस। अगर मैं न्यूट्रीचार्ज की बात करूं, अगेन वहां पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी हमारे वेदों शास्त्रों से कुछ ना कुछ कनेक्शन रखते हैं। जब मैं उनके बारे में स्टडी करती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और अगर मैं गामा ओरिजिनॉल की बात करूं, जिसके बारे में अभी मैं डिटेल में बात करने वाली हूं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी शक्ति हमें मिल चुकी है, जिससे हम एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। और ये शक्ति भी हमारे शास्त्रों से ही जुड़ी हुई है। आप में से जितने भी साथी हैं, आप जरूर नॉलेज रखते होंगे कि जब हम पूजा करते हैं, जब भी घर में कोई हवन होता है, कोई पूजा होती है, तो पूजा में चावल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत महत्व दिया जाता है। बल्कि पूजा हो ही नहीं सकती बिना चावल के। तो इसको डीपली समझने की मैंने कोशिश की। शास्त्रों में चावल का को अक्षत बोला जाता है। अक्षत जो कभी नष्ट ना हो सके, ये वर्डिंग बोली जाती है शास्त्रों में चावल के बारे में कि ये अक्षत है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, अक्षत इसको नाम दिया गया है। और अगेन मैंने थोड़ा और डीप स्टडी करने की कोशिश की तो समझ में आया कि कर्म कांड शास्त्र में एक श्लोक है, सर्व अभावे अक्षते। यानी पूजा की सामग्री में अगर किसी चीज की कमी हो जाए तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए चावल रख दीजिए, कमी पूरी हो जाएगी। देवताओं का भोजन बोला जाता है चावल को। यानी इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है हमारे वेदों में राइस को, चावल को, अक्षत को। अब आज की डेट में हमें हर चीज को साइंस से समझना चाहिए। मुझे भी लगता है कि हर चीज के पीछे साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। हम सब में साइंटिफिक टेम्पर जरूर होना चाहिए, कोई भी चीज को हमें ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब मैं अपनी आयुर्वेदिक साइंसेस को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि आज की डेट में भी वो चीजें इतनी ही सही हैं, उतनी ही सही हैं, विज्ञान के माध्यम से भी अगर हम देखें तो वो उतनी ही राइट हैं जितनी वो पहले थी। अगर चावल को देवताओं का भोजन बोला गया है, अगर उसे इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, अगर टीका लगाया जाता है तो भी चावल होता है, तो पुराने समय में जो चावल था वो ब्राउन राइस था, भूरा चावल था। आज की तरह व्हाइट राइस नहीं था। वो तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए व्हाइट राइस बना दिया गया, लेकिन भूरा चावल था पुराने समय में, जिस चावल की बात की गई है, जो हमारे वेदों में है, शास्त्रों में है। अगर आज की डेट में, क्योंकि हमें हर चीज को साइंस से समझना है, अगर आज की डेट में भगवान सब कोई कोई लोग मिल पाते उन्हें, मतलब मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो रही हूं, अगर देवताओं को हमारे साइंटिस्ट मिल पाते तो वो उनसे लॉजिक पूछते, वो पूछते कि क्यों आपने चावल को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या साइंस है इसके पीछे। तो आई एम श्योर उन्हें बताया जाता कि उसके पीछे जो साइंस है वो साइंस गामा ओरिजिनॉल है। उस भूरी परत में एक ऐसा तत्व मौजूद है जो हमारे शरीर पर जादुई प्रभाव कर सकता है, मैजिकल इफेक्ट्स कर सकता है। और वो तत्व गामा ओरिजिनॉल है, वो साइंस गामा ओरिजिनॉल है, जिसकी वजह से शायद चावल को देवताओं का भोजन बोला जाता है। इतनी इंपॉर्टेंस दी है हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने चावल को। इस तत्व का नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो शायद चावल की आत्मा है। और इस तत्व को साइंटिफिकली अगर आइसोलेट करके ले लिया जाए तो करिश्मे कर सकता है ये हमारे शरीर पर। आप सब जानते हैं थायराइड, जिसे आज की डेट में लाइलाज बीमारी बोला जाता था, अब तक मैं क्या कहूंगी, 5 साल पहले, आज की डेट में अगर मैं 5 साल बैक जाऊं 2020 तक, तब तक डॉक्टर्स भी कहते थे कि थायराइड लाइलाज बीमारी है, इसकी दवाई कभी भी बंद नहीं हो सकती। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे भी जब थायराइड की बीमारी हुई, मुझे भी डॉक्टर ने यही बोला था कि बेटा पूरी जिंदगी मरते दम तक आपको गोली खानी ही पड़ेगी, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। लेकिन जब मैंने गामा ओरिजिनॉल लिया, जब मैंने अपने लाइफस्टाइल पर काम किया, जब फिर से उस आयुर्वेदिक सुपर फूड, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा,
तब मैं खुद अपनी दवाई को बंद कर पाई और आज की डेट में लगभग 4 साल हो चुके हैं, मैं रोग मुक्त हो पाई। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग। यानी ये सिर्फ थेरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं, हमें मालूम भी है साइंस के माध्यम से कि गामा ओरिजिनॉल कैसे थायराइड को हील करता है। हमें मालूम है कि ये डायरेक्ट हमारे ब्रेन पर एक्शन करके टीएसएच लेवल्स को कम करता है, ये इसके मैकेनिज्म में लिखा हुआ है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर चीज को हम साइंटिफिक एंगल से समझने की जरूर कोशिश करें। हम देखें क्लिनिकल ट्रायल्स को, स्टडीज को, कि हाँ ये साइंस वाकई में हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स के लिए रामबाण साबित हो सकती है जब इसे ट्रीटमेंट के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे जापान में 1980 1980 में एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ, वहां पर हाइपोथायरॉयड महिलाओं की जो ट्रीटमेंट है उसके साथ गामा ओरिजिनॉल की 300 mg की ओरल डोज जोड़ी गई, तब उनका टीएसएच लेवल नॉर्मल होने लगा और दवाई बंद हुई। तो ये ऐसा हुआ है, क्लिनिकली भी ये प्रूवन है, और हमारे पास आज की डेट में हजारों रिजल्ट्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं किस किस के पास हाइपोथायरॉयड ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स हैं कि गामा ओरिजिनॉल से थायराइड की दवाई बंद हुई है लोगों की, तो अगेन जैसे हमेशा टीसी सर कहते हैं कि अगर हम रिजल्ट सुनने लग गए तो पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात, पूरे हफ्ते निकल जाएंगे, लेकिन गामा ओरिजिनॉल के रिजल्ट्स खत्म नहीं होंगे। जैसे अभी रेनू जी का हैंडरेज हुआ, बहुत सारे और हैंडरेज मुझे दिख रहे हैं। दैट मीन्स आप सब ने भी ये रिजल्ट्स देखे हैं, और आपको मालूम है कि ये जो साइंस है, जो हमारे आयुर्वेद से निकली है, उस खजाने से निकली है, तो ये साइंस जो है ये एक नई क्रांति ला सकती है। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मेरे पास हैं, क्योंकि ये बीमारी ज्यादातर महिलाओं में होती है, तो महिलाओं के बहुत सारे मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं। जैसे प्रभा जी हैं, जिनको सालों से थायराइड की बीमारी थी और आज गामा ओरिजिनॉल की वजह से उन्होंने अपना लाइफ चेंज किया। इसी तरह महेश जी की मेरे पास स्टोरी है, दीपक जी, जिन्होंने एक महिला का 15 साल की थायराइड की प्रॉब्लम 2 महीनों में ठीक की। आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल के इंडिया में आने से थायराइड अब लाइलाज बीमारी नहीं रहा। तो देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स जैसे गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन एसपी बियोत्रा, उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे को हाईलाइट किया। डॉक्टर योगेश शर्मा ने गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे को हाईलाइट किया। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, आप देखिए ये सब हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात कर रहे हैं। यानी अगर हमने मिशन लिया है स्वास्थ्य क्रांति का, अगर हम उन 60% मौतों को रोकना चाहते हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं, एक मिशन पर काम कर रहे हैं, हमारा जीवन उसके लिए समर्पित है, हम सारे हथियारों के साथ हैं। यानी जो जो हमें चाहिए वो सब हमारे पास है। हमारे पास हर तरह की नॉलेज है, हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो इन हेल्थ इश्यूज पर काम कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं, तो कोलेस्ट्रॉल पर भी गामा ओरिजिनॉल एक ऐसी साइंस है जो रूट कॉज पर काम करती है। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा जाए, तो गामा ओरिजिनॉल लेने से अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो गामा ओरिजिनॉल अगर वो रेगुलरली लेते हैं तो उनका शरीर कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं करता, अपटेक कोलेस्ट्रॉल की कम कर देता है। गामा ओरिजिनॉल एक एंजाइम है हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा बनाता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। गामा ओरिजिनॉल उसकी एक्टिविटी को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके हमारे शरीर से बाहर निकालता है। ये सारी साइंस मैं आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारे पास प्रूवन, चाहे वो हमारे आयुर्वेद के खजाने से निकला है, लेकिन आज की डेट में भी वो उतना ही साइंटिफिक है जितना वो पहले था। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, तो हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट्स हैं उन लोगों के जिन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक किया है। अगर ये सर जिनकी फोटो आपको दिख रही है, इन्होंने रिपोर्ट्स के साथ हमें टेस्टिमोनियल दिया कि कैसे गामा ओरिजिनॉल लेने से उनका कोलेस्ट्रॉल मैनेज हुआ। अब हमने साथ में उसमें ओमेगा 3 को भी ऐड ऑन करने के लिए बोला, क्योंकि वो भी हार्ट के लिए एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, हार्ट हेल्थ के लिए। सिमिलरली हेमंत जी, जिनको हार्ट प्रॉब्लम थी, बहुत सारी दवाइयां लेते थे, उन्होंने गामा ओरिजिनॉल लिया और उन्होंने कहा कि उनको उनकी प्रॉब्लम में बहुत राहत मिली, उनकी हेल्थ इश्यूज में राहत मिली। ये 13 साल से सर को परेशानी थी कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की, बहुत सारी, अगेन वो मेडिसिन लेते थे। उन्होंने अपना वीडियो दिया हमें कि कैसे उन्होंने अपनी इन हेल्थ इश्यूज को ओवरकम किया गामा ओरिजिनॉल की मदद से। आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स, एम्स की सीनियर डाइटिशियन कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हार्ट हेल्थ के लिए एक प्रभावी न्यूट्रास्यूटिकल है। कई अखबारों में उनकी स्टेटमेंट आई है। डॉक्टर नीरज कुमार, जो वन ऑफ द इंडिया टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हजारों एंजियोप्लास्टीज कर चुके हैं, उन्होंने बताया है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। डॉक्टर मंजरी चंद्रा, जो सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है, वो इस पर बात कर चुकी हैं।
पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण चंद्रा मेदांता मेडिसिटी के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट वो कह चुके हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बुरा कम होता है, क्लॉट बनने का खतरा खत्म होता है, हार्ट अटैक से आप बचते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की। यानी हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी साइंस है जिससे हम दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों को रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। हाई ब्लड शुगर की अगर मैं बात करूं, यहां पर भी एक मैकेनिज्म है गामा ओरिजिनॉल का कि ये साइंस कैसे काम करती है। ये बीटा सेल्स को बचाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, हाइपोथैलेमस पे एक्शन करती है। ये जो सारी साइंसेज हैं, ये जो सारे लॉजिक हैं, ये सब रिव्यू आर्टिकल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स में बताए जा चुके हैं। आज की डेट में अगर आपको किसी को भी गामा ओरिजिनॉल के बारे में समझाना है, आप उन्हें सिंपल बोल दीजिए कि 10 से 15 मिनट गूगल पर इसकी स्टडीज, इसकी रिसर्च देख लीजिए, तो अपने आप सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा कि हाँ, वाकई में जो आप कह रहे हैं ये 100% सही है। वाकई में अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, अगर वो अपने ट्रीटमेंट के साथ गामा ओरिजिनॉल को जोड़ता है, और साथ में अब हम मधु संयम भी लेने को कह रहे हैं, लो जीआई मिलेट्स लेने को कह रहे हैं, लो जीआई फ्रूट्स लेने को कह रहे हैं, दिनचर्या पे काम करने को कह रहे हैं, तो जब हम इतना कुछ उन्हें, इतनी हैंड होल्डिंग दे रहे हैं, इतने साइंटिफिक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो रिजल्ट्स तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। जैसे इतने सारे रिजल्ट्स मेरे चैनल पर, हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड है। जैसे रामानंद जी, जिनको हाई ट्राइग्लिसराइड आया, शुगर भी बढ़ा हुआ, तो कैसे उन्होंने बिना दवाई शुरू किए गामा ओरिजिनॉल से उसे मैनेज किया। ऑफ कोर्स उन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस भी किए। सुदेश जी, जिनके भतीजे को, इनको मैं खुद मिली एक इवेंट में, इनके भतीजे को 580 तक शुगर हो गया था, इंसुलिन शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। इमेजिन, ऐसी सिचुएशन भी होती है जब दवाइयां भी काम नहीं कर पाती। तो ऐसी सिचुएशन में इनका यंग भतीजा था, और उन्होंने बताया, स्टेज पर बताया कि जब गामा ओरिजिनॉल उन्होंने लिया, विद इन 2 मंथ्स उनकी दवाइयां बंद हो गई। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी रिजल्ट्स हैं। अगर मैं जमुना जी की बात करूं, तो इनकी फ्रेंड जो 16 साल से इंसुलिन ले रही थी, उसका इंसुलिन बंद हुआ है, उसका नेचुरली शुगर कंट्रोल हुआ है। ये वीडियो उन्होंने दी है। और वी आर सपोर्टेड बाय डॉक्टर्स ऑल्सो। आज की डेट में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डायबिटीज रिवर्सल कर सकता है गामा ओरिजिनॉल। ये डॉक्टर नबुजीत तालुकर जी की स्टेटमेंट है, जो मेरे चैनल फॉर एवर हेल्दी विद ईशा पर है। अगर मैं बीपी की बात करूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एरर्स हैं, उस पर ये शक्ति काम कर सकती है, जिस शक्ति का नाम है गामा ओरिजिनॉल। सिर्फ राइट एजुकेशन देने की जरूरत है, सिर्फ अवेयरनेस देने की जरूरत है, सिर्फ उसके 2 कैप्सूल ऐड करने की अपनी लाइफ में जरूरत है। अगर मैं बीपी की बात करूं, अगेन देयर इज डिफाइंड मैकेनिज्म कि कैसे गामा ओरिजिनॉल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके, एस इंजाइम की एक्टिविटी को कम करके हमारी वेसल्स को डायलेट करता है, जिसके कारण बीपी के पेशेंट अगर गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट में ऐड करते हैं, उसके 2 कैप्सूल लेना शुरू करते हैं, तो उनकी दवाइयों की डोजेज कम होने लगती है, उनका बीपी नेचुरली मैनेज होने लगता है। ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स भी ऐसा बोल रहे हैं, स्टडीज, रिसर्च भी बोल रहे हैं, और हमारे पास रिजल्ट्स बोल रहे हैं। 14 सालों से जो लोग बीपी की दवाइयां खा रहे थे, वो आज की डेट में स्वस्थ हो चुके हैं। बीजू सर की मदर को, जो कई सालों से, लगभग 1 दशक से ऊपर वो कई सालों से ले रही थी बीपी की दवाई, उनकी दवाई बंद हो गई है। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, डॉक्टर्स का सपोर्ट है। तो ये जो साइंस है, जो शायद डीप रूटेड हमारे आयुर्वेद के खजाने से निकली है, उस साइंस को हम ले आए हैं, उस साइंस को हम अपने देश में आइसोलेटेड फॉर्म में एक अच्छी भावना से, अच्छी सोच से ले आए हैं, और इस साइंस को लोगों तक पहुंचाना है। आयुर्वेदिक विज्ञान के साथ, अपनी जड़ों के साथ फिर से लोगों को जोड़ना है। तो ये हमारा मिशन है। अभी मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करने वाली हूँ। ये वीडियो आपको हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जो भी मैंने आपको आज बताया, बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में, जो किसी को भी समझ आएगी, एक लेमैन को भी समझ में आएगी, ये शक्ति गामा ओरिजिनॉल है क्या, ये किस खजाने से निकली है। तो ये शक्ति के बारे में एक वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगी। तो अभी एंड में हम ये 2-3 मिनट की वीडियो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गामा ओरिजिनॉल है क्या। तो अभी मैं वीडियो प्ले करने वाली हूँ। शास्त्रों में अक्षत का अर्थ है जो कभी नष्ट ना हो, जो पूर्ण हो। लेकिन क्या आपने सोचा है पूजा में चावल को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों गई? रहस्य चावल में नहीं, उसकी इस भूरी परत में छिपा है। आज हम हर चीज पर विश्वास विज्ञान की दृष्टि से करते हैं। पुराने समय से ही अक्षत यानी भूरे चावल को इतना महत्व शायद इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें एक अद्भुत पोषक तत्व मौजूद होता है। यदि उस तत्व को निकालकर ग्रहण किया जाए
तो वो हमारे शरीर पर अनेकों लाभ कर सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो तत्व कौन सा है? विज्ञान कहता है कि इसी परत में गामा ओरिजोनॉल पाया जाता है। वेदों ने चावल की जिस शक्ति की बात की है, जो इसे देवताओं का भोजन बनाती है, वो रहस्य वास्तव में गामा ओरिजोनॉल ही है। यही वो तत्व है जो शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करता है। हालांकि भूरे चावल के मात्र सेवन से इस तत्व की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसीलिए आधुनिक विज्ञान ने इसे अलग कर हेल्थ गार्ड गामा ओरिजोनॉल के रूप में तैयार किया है, ताकि शरीर को इसके पूर्ण लाभ मिल सके। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं, ये हमारी परंपरा का वैज्ञानिक रूप है, आपके शरीर के लिए एक सच्चा वरदान। वेदों का ज्ञान अब आधुनिक विज्ञान के साथ। तो साथियों, एक छोटी सी वीडियो जो बहुत बड़ा मैसेज दे रही है, जो हमें हमारी रूट्स से जोड़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। जिस तरह आरसीएम आगे आकर हमें अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए कह रहा है, तो हम सबको देश में एक मैसेज देना है, कॉमन मैसेज देना है कि हर किसी को स्वस्थ होना है, हर किसी को रोग मुक्त होना है, और हम आपके साथ हैं। आरसीएम हैंड होल्डिंग कर रहा है, आरसीएम नॉलेज भी दे रहा है, आरसीएम आपका साथी बन चुका है, आपको हर वो प्रोडक्ट दे रहा है, वो ज्ञान दे रहा है, जिससे आप अपने शरीर को फिर से ऊर्जावान, फिर से स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये वीडियो का इस्तेमाल कीजिए, ताकि एक सिंपल तरीके से लोग उस मैसेज को समझ पाए। अभी उसका लिंक मैं चैट बॉक्स में भी डाल दूंगी। थैंक यू सो मच।